खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई ओर छोर नहीं। पर वो क्या है? वो है हमारा ब्रह्मांड। मानव की इसी खोजी फितरत ने जन्म दिया दुनिया के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान अंतरिक्ष अभियान का नाम है वायेजर। आज से 40 साल पहले 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए, जिनके नाम थे वायेजर 1 और 2। आज 40 साल बाद ये दोनों अंतरिक्ष यान धरती से अरबों किलोमीटर की दूरी पर हैं। वायेजर 1 तो अब हमारे सौरमंडल से भी दूर निकल चुका है। ये दूरी इतनी है कि वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे लगते हैं, वो भी तब जब ये रेडियो संकेत प्रकाश की गति से चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 40 साल बाद भी ये दोनों अंतरिक्ष यान काम कर रहे हैं और मानवीयत तक ब्रह्मांड के तमाम राज पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब ये बूढ़े हो चले हैं, इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है, इनकी तकनीकी भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वायेजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सेंटर बनाए हैं। आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वायेजर यानों से आने वाले संकेत पकड़ता है। इस अभियान से शुरुआत से ही जुड़े हुए वैज्ञानिक एडिस्टोन कहते हैं कि आज वायेजर ब्रह्मांड में इतनी दूरी पर हैं जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं। वायेजर अभियान से हमें ब्रह्मांड के बहुत से राज पता चले हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के बारे में तमाम जानकारियां मिली। वायेजर अभियान से जुड़े एक और व्यक्ति थे वैज्ञानिक कार्ल सगन। सगन ने वायेजर यानों में ग्रामोफोन जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम किया था। वायेजर यानों में ग्रामोफोन लगाने का उद्देश्य एक आशा थी कि धरती के अलावा भी ब्रह्मांड में कहीं जीवन अवश्य है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वायेजर मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए मिले। यानी वायेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया मानवता का संदेश भी है। ये ग्रामोफोन तांबे की डिस्क के बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रह सकते हैं। इस दौरान अगर वायेजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग गया जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए उन्हें मानवता के होने का संदेश मिल सकता है। वायेजर यानों को साल 1977 में रवाना करने की भी एक वजह थी। उस साल सौरमंडल के ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये यान सभी बड़े ग्रहों यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून से होकर गुजरते। लॉन्च के 18 महीने बाद वायेजर 1 और 2 ने बृहस्पति यानी जुपिटर की खोज शुरू की। दोनों अंतरिक्ष यान ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बेहद साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वायेजर यानों से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की एक नई परत खुलती चली गई। वायेजर अभियान से पहले हमें बस यही पता था कि सौरमंडल में सिर्फ धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वायेजर से हमें पता चला कि बृहस्पति के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी हैं। एडिस्टोन कहते हैं कि वायेजर अभियान ने सौरमंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले लगता था कि सिर्फ सागर धरती पर ही हैं, मगर वायेजर से आई तस्वीरों से पता चला कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर भी सागर हैं। गैरी हंट बताते हैं कि जब वायेजर 1 ने शनि ग्रह के चंद्रमा मिमार्स की तस्वीरें भेजी तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो दौर स्टार वार्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमार्स को डेथ स्टार का फिल्मी नाम दिया। वायेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि के वलयों के नए रहस्य बताए। इस अभियान से हमें पता चला कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है। वायेजर अभियान के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलोडस का पता चला। आज सौरमंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना शनि के चंद्रमा एनसेलोडस पर ही दिखती है। वायेजर के जरिए हमें ये एहसास हुआ कि शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल के लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है। नवंबर 1980 में वायेजर 1 ने शनि के आगे का सफर शुरू किया। 9 महीने बाद वायेजर 2 ने सौरमंडल के दूर के ग्रहों का मार्ग लिया। वो 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वायेजर 2 ने हमें बताया कि यह ग्रह गैस का बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह हैं। 1989 में वायेजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचा तो हमें पता चला कि इसके चंद्रमा तो बेहद दिलचस्प हैं। ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। सौरमंडल की लंबी यात्रा में वायेजर 1 और 2 ने मानव को तमाम जानकारियों से सराबोर किया। हमें पता चला कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होती हैं। वायेजर अभियान
अभियान का सबसे महान क्षण उस वक्त आया जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए। उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी नीले प्रकाश जैसी दिखी। पूरे ब्रह्मांड में ये एक छोटी सी नीले रंग की टिमटिमाहट ही वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। हम यह भी जानते हैं कि किसी भी खगोलीय घटना से धरती पर से जीवन समाप्त हो सकता है। ऐसे में वायेजर के जरिए ही हमारी सभ्यता की निशानियां सुदूर ब्रह्मांड में बची रहेंगी। 2013 में वायेजर 1 सौरमंडल से दूर निकल गया। आज वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, अभी भी जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वायेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। दोनों ही अंतरिक्षयान आणविक बैटरियों से चलते हैं। जल्द ही इनमें विद्युत बनना बंद हो जाएगी। वायेजर के प्रोग्राम मैनेजर सूडी डॉट कहते हैं कि हमें बहुत ही सावधानी से वायेजर अभियान को जारी रखना होगा। इनके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में घना अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। विद्युत बचाकर वायेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। अगले 10 वर्षों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपनी बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा। दोनों ही अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को मानवीयत के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सकें। वायेजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है, जो सुदूर अंतरिक्ष में हमेशा जीवित रहेगी। वायेजर अभियान की वास्तविक तस्वीरों को लंदन के क्वीन मैरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा गया है।